नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के चलते जो दो राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, उसको लेकर अब हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और इसी बीच सबसे पहले मोर्चा संभालते हुए एक सीट के ऊपर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। जहां एक तरफ भाजपा ने बंटी भाई यानी कि नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच बंटी भाई के नाम से जाने जाने वाले नेता, करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सांसद, जिन्होंने पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी ही पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, उनको एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया है, जिससे उनकी राजनीति एक बार फिर अंधकार में पहुंच चुकी है। ऐसे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि बीजेपी के फैसले से संजय भाटिया की तो लॉटरी लग गई, लेकिन किन किन नेताओं को जो है बड़ा धक्का लगा है, किन किन नेताओं की नजरअंदाजी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि संजय भाटिया, जिनको मनोहर लाल खट्टर का करीबी तो माना ही जाता है, मनोहर लाल खट्टर के सबसे निकटतम लोगों में तो उनकी गिनती होती ही है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बेहद करीबी व्यक्ति संजय भाटिया को माना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि चुनावी राजनीति के साथ साथ संगठनात्मक रूप से भी संजय भाटिया भाजपा में सक्रिय रहे हैं। आपको बता दें कि संजय भाटिया छात्र जीवन से ही एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हरियाणा बीजेपी के युवा मोर्चा से की थी और वह बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2015 से 2019 के बीच उनको मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में चेयरमैन बनाया गया था हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का। 2015 से 2021 तक वो हरियाणा भाजपा के संगठनात्मक रूप से प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। 2019 से 2024 तक वो करनाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद के रूप में भी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और विशेष बात यह है कि उन्होंने लगभग 6.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, जो कि उस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2024 मार्च में संजय भाटिया के नाम को लेकर यह भी चर्चा चली थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया था। लेकिन अब जो है संजय भाटिया की एक बार फिर तूती बोलती नजर आ रही है, क्योंकि उनको मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मिलने के चलते राज्यसभा भेजने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। उनका नाम जो है नॉमिनेट कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले से अब भाजपा के ही कई बड़े नेताओं को झटका लगा है। सबसे पहले बात करें कैप्टन अभिमन्यु की। कैप्टन अभिमन्यु जो कई बार प्रयास कर चुके, पिछले राज्यसभा के कई चुनाव में वो कोशिश कर चुके कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजे, ताकि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर वो सक्रिय हो सके और अपनी राजनीति को दोबारा से जिंदा करने का उनको मौका मिल सके। लेकिन बीजेपी ने अब तक कैप्टन अभिमन्यु को यह मौका दिया ही नहीं है। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर से उनकी राजनीतिक लड़ाई की बात हो या फिर मूंछ का सवाल हो, किसी भी तरीके से लगा लें तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कई राज्यसभा चुनाव देखने को मिले, कई और भी अन्य राजनीतिक मौके देखने को मिले जहां कैप्टन अभिमन्यु नजरअंदाज हुए हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ भी इसी लाइन में हैं, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को भी हरियाणा के अंदर अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में वो केंद्रीय संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन इस पद की वजह से हरियाणा की राजनीति से वो दूर हो चुके हैं। और हरियाणा में अगर उनको एक बार फिर अपने पैर जमाने हैं तो ऐसे में राज्यसभा के लिए सुनहरा मौका था। यह बात वो भी बखूबी जानते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको भी मौका नहीं दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि मनीष ग्रोवर, जिनको मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी माना जाता है, वो भी पंजाबी नेता हैं। यह उनके लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि लंबे समय से उनकी चर्चाएं चली आ रही हैं कि या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा भेजा जा सकता है, या फिर कहीं और सेट किया जा सकता है। लेकिन कई मौके निकलने के बाद भी मनीष ग्रोवर की कहीं पॉलिटिकल सेटिंग नहीं हो पाई। इसके बाद अगर बात करें बीजेपी के उस नेता की या फिर उस नाम की जिसको सबसे बड़ा झटका लगा है, तो वो नाम कुलदीप बिश्नोई का है। कुलदीप बिश्नोई जब से भाजपा में आए हैं तभी से नजरअंदाजी का शिकार होते रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि वो हाईकमान को खुश करें, लेकिन अपने पूर्ण प्रयासों के बावजूद भी, अपना 100% देने के बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई
बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और हमेशा की तरह एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका भाजपा ने दे दिया। एक बार फिर नजरअंदाज करके हाशिए पर डालने का काम कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो सौतेला व्यवहार भाजपा में कुलदीप बिश्नोई के साथ हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में भले ही आ गए हों, लेकिन उनको यूज एंड थ्रो करने का काम बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी कर गई है। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए झटका सहनीय होगा या फिर असहनीय होगा, यह आने वाला समय बताएगा कि वो इससे आहत होकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, किसी तरीके का विरोध जताते हैं, या फिर पिछले कुछ समय के दौरान वो बोले नहीं तो इसी तरीके से चुप्पी साधे रहेंगे। यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन संजय भाटिया जो कि एक पंजाबी वर्ग के नेता हैं, उनको राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने कई बड़े नेताओं की राजनीति को आगे बढ़ने से रोक दिया है। कई नेताओं की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है। जो नेता राज्यसभा जाकर अपनी राजनीति को दोबारा जिंदा करने का सपना संजोए हुए थे, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन सबकी निगाहें इस पर भी हैं कि बीजेपी दूसरी सीट को लेकर किसे प्रत्याशी बना रही है, किसे अपना मोहरा या फिर शागिर्द बनाने वाली है। और इसके साथ ही निगाहें इस पर भी सबकी टिके रहेंगी कि भाजपा एक सीट जो अपने खाते में आ रही है उसी से संतुष्ट होगी या दूसरी सीट को लेकर भी किसी तरीके का कोई खेला कर सकती है, जैसा पिछले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में देखने को भी मिला था। यह भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन सवालों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।